कैसे हो आप। आज हम बात करेंगे आवास, अनुकूलन और घटकों के बारे में। आवास क्या होता है? आवास वह स्थान होता है, वह परिवेश जहाँ जीवित जीव मिलकर रहते हैं, आवास के रूप में जानते हैं। जीव जंतु अपने भोजन, पानी, हवा, आश्रय और अन्य आवश्यकताओं के लिए आवास पर निर्भर करते हैं। आवास का मतलब होता है कि उसका अर्थ है कि घर, वो घर जहाँ हम सब मिलकर रहते हैं। कई के प्रकार के पौधे, जानवर अपने आवास को मिलकर बांट कर रहते हैं, उसे बोलते हैं साझा आवास। अब आवास में होता क्या है? आवास में होते हैं जीव जंतु, जानवर, पेड़ पौधे, हम और जीवित वस्तुएं, जीवित घटक। घटक क्या होता है? घटक किसी आवास में सजीवों का एक साथ जब मिलके रहते हैं, जो उसके सब अलग अलग होते हैं, जैसे कि जानवर, इंसान, पेड़ पौधे, ये किसी आवास के घटक कहलाते हैं। जैसे कि पौधे और जानवर होते हैं, वो सब मिलके रहते हैं। कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट में। तो फॉरेस्ट उनका क्या है? आवास है। हम कहाँ रहते हैं? हम घर में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? घर में। घर क्या है? आवास। आपने पर्यायवाची पढ़े होंगे, उसमें भी क्या बोलते हैं? घर, मकान, आवास, निगम, सदन, ये सब पर्यायवाची। आवास का मतलब होता है घर। घर में यानी आवास में दो तरीके के घटक होते हैं। एक होते हैं जैविक घटक, एक होते हैं अजैविक घटक। यानी कि जैविक यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और अजैविक यानी कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, और नॉन लिविंग थिंग्स कैसे कौन से होती हैं? और नॉन लिविंग घटक कौन से होते हैं? जो कि पत्थर, चट्टाने, है ना, ये सब अजैविक घटक उसको बोलते हैं। अब आवास दो तरीके के होते हैं। एक आवास होता है स्थलीय आवास, एक होता है जलीय आवास। स्थलीय आवास वो होता है जैसे जो पौधे, जानवर, इंसान भूमि पर रहते हैं, तो उसे बोलते हैं स्थलीय आवास। जलीय आवास वो होता है जो पानी में, जलीय यानी पानी में रहने वाले पौधे, जानवरों के आवास को जलीय आवास कहते हैं। जैसे तालाब, दलदल, झीलें, नदियाँ और ओशंस, महासागर, ये सब जलीय आवास कहलाते हैं। अब अनुकूलन क्या होता है? अनुकूलन होता है जैसे कि हम किसी खास एरिया में रहते हैं, किसी खास स्थान पर रहते हैं, वहाँ के मौसम, वहाँ के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंगली हम हमारे सारा रहन सहन, खाना पीना सब कुछ होता है, उसको बोलते हैं अनुकूलन। यानी कि हम एक खास एरिया में रहते हैं, उस एरिया के अकॉर्डिंगली हमारा जो रहन सहन, खाना पीना, पहनना ओढ़ना होता है, वो कहलाता है अनुकूलन। हमारी आदतें, हम उसी तरीके की आदतें होती हैं हमारी। जैसे कि बहुत आइसी एरिया होता है, जैसे हिली एरिया जहाँ हर समय बारिश बर्फ़ पड़ती है, वहाँ कौन रहता है? वहाँ रहते हैं पोलर बेयर, वाइट कलर के बेयर। उनके शरीर के ऊपर बड़े बड़े बाल होते हैं जो उन्हें उस ठंडे मौसम में रहने के अनुकूल बनाते हैं। वो गर्मी में रह नहीं सकते, वो सर्दी में ही रह सकते हैं, ठंडे मौसम में ही रह सकते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी जो है उस एटमॉस्फेयर के मुताबिक अनुकूल हो चुकी है। उनकी बॉडी जो है उसी मौसम में रहने के अनुकूल है। इसी को बोलते हैं अनुकूलन। जैसे डेजर्ट एरिया जैसे कि हमारे इंडिया में है मरुस्थल, जहाँ बहुत बड़ा रेगिस्तान जिसको कह सकते हैं हम इजी लैंग्वेज में। रेगिस्तान में रहने वाले को कौन से जानवर? रेगिस्तान में रहते हैं रेटल स्नेक्स, लेजर्ड्स, और कौन रहता है? कैमल। अब कैमल खास तरीके का एनिमल है, क्योंकि उसकी बॉडी में, उसके पेट के अंदर अलग अलग टाइप के 6-7 पोर्शन होते हैं। उन पोर्शंस में जब वो पानी पीता है तो एक साथ सारा पानी भर लेता है। जब वो एक साथ सारा पानी भर लेता है और जब वो खाना खाता है
तो वो खाना जो उसका होता है वो फैट यानी वसा के रूप में उसके पीठ के ऊपर बने हुए कुबड़ यानी कि हम्प में स्टोर हो जाता है। जब कैमल डेजर्ट में जाता है 10 दिन 15 दिन तक के लिए, उसे ना तो पानी की जरूरत होती है ना भोजन की जरूरत होती है, क्योंकि उसके पेट में जो पानी की बड़ी बड़ी थैलियाँ होती हैं ना भरी हुई, वो उन्हीं से अपना काम चलाता है और भोजन की भी जरूरत नहीं पड़ती उसे काफ़ी लंबे समय तक। क्यों? क्योंकि उसका जो हम्प होता है ना फैट का बना हुआ, वो ही डिजॉल्व होकर उसके लिए ऊर्जा प्रदान करता है और वो काफ़ी दिन तक रेगिस्तान में चल सकता है। और तीसरी चीज़ उसमें खासियत होती है उसके पैडी फीड्स। उसके पैडी फूड्स जो होते हैं फूट होते हैं वो इतने पैडी होते हैं, मतलब इस तरीके की उसकी शेप आकार और उसका पैड होता है कि वो रेगिस्तान में बड़ी आसानी से चल जाता है। अब रेगिस्तान में क्या होता है? रेगिस्तान में होती है रेत, और रेत वाली मिट्टी जो रेतीली मिट्टी होती है, जो रेत होती है, उसमें क्या होता है कि हम जब हाथ लगाते हैं या पैर रखते हैं तो वो धंस जाता है उसके अंदर। और ऊँट की टांगें होती हैं लंबी लंबी, तो ऊँट आसानी से उस रेगिस्तान को पार कर जाता है जिसे कोई दूसरा जानवर उतनी आसानी से पार नहीं कर सकता। चौथी चीज ऊँट के अंदर खासियत होती है उसकी लंबी गर्दन। वो क्यों लंबी होती है? वो उसको क्या हेल्प करती है? उसको खाना खाने में हेल्प करती है। रेगिस्तान में ज़्यादातर कटीली झाड़ियों वाले पौधे होते हैं, जैसे कि बबूल, जैसे कि कैक्टस। अब बबूल और कैक्टस जो दोनों पौधे हैं ना, ये भी वहाँ के मौसम के अनुसार अनुकूलित होते हैं। कैसे होते हैं? क्योंकि उनको पानी कम चाहिए होता है। इसके बारे में भी बात करते हैं। पहले हम कैमल की ही बात करते हैं। जो पेड़ होते हैं उसके बबूल के बहुत ऊंचे ऊंचे भी होते हैं, तो उसकी पत्तियां खाने के लिए उनके पास स्पेशल लंबी गर्दन होती है, जिससे वो ऊंचाई पर भी जाकर और उसकी पत्तियों को खा सकता है। बहुत छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, लेकिन वो उसी को रेगिस्तान में खाता है। कटीली झाड़ियाँ और रेगिस्तान। पांचवी चीज ऊंट की खासियत होती है उसकी मोटी जीभ। जितने कांटेदार पौधे वो खाता है तो उसके कांटे क्या होते होंगे? जीभ में चिपक जाते होंगे, जीभ में गड़ जाते होंगे। तो और उसके दांतों के बीच का जो गैप होता है ना, वो उसके साथ रगड़ कर अपनी जीभ में से कांटे निकाल कर थूक देता है। यानी कि ऊंट रेगिस्तान में रहने के लिए पूरी तरह से अनुकूलित है, यानी उसने अपने आप को उस मौसम के अनुसार, वहाँ के मौसम के अनुसार, वहाँ के एटमॉस्फेयर के अनुसार, जलवायु के अनुसार ऊंट ने अपने आप को, उसकी बॉडी पूरी तरह से अनुकूलित है। अब दूसरी चीज रेगिस्तान में पाई जाती है वो होता है कैक्टस। कैक्टस का स्टम मोटा होता है, उसके ऊपर एक मोटी परत होती है जो उसके अंदर, कैक्टस के अंदर पानी को स्टोर करके रखता है ताकि वो पौधा लंबे समय तक बिना पानी के जी सके। और उसके ऊपर होते हैं बड़े बड़े कांटे, और उसके अंदर उसकी पत्तियां बड़ी बड़ी होती हैं और पत्तियों पर भी कांटे होते हैं ताकि कोई जानवर उन पौधों को नुकसान ना पहुंचा सके। अब हमारे स्थलीय आवास की बात करते हैं। स्थलीय आवास बहुत इजी है हमारे रहने के लिए। जैसे हमारी बॉडी स्थलीय आवास के अनुसार अनुकूलित है। हम ज़्यादा ठंडे एरिया में जाते हैं तो क्या होता है? हमें ठंड ज़्यादा लगती है, हम बीमार भी पड़ सकते हैं। हमें ठंड ज़्यादा लगती है क्योंकि हमारी बॉडी उसके अकॉर्डिंग नहीं है। हमारी बॉडी जो है, हमारे जहाँ हम रहते हैं, जिस आवास में, जिस परिवेश में रहते हैं, उसके अनुसार हमारी बॉडी अनुकूलित होती है। उसके बाद बात आती है जैसे कि मछलियाँ, जलीय आवास की बात करते हैं। जल में रहने वाले पौधे, उगने वाले पौधे जो होते हैं वो पानी में रहने के अनुकूलित होते हैं। उनको पानी हार्म नहीं करता, उनको पानी नुकसान नहीं करता। अगर हम नॉर्मली पौधों को जरूरत से ज़्यादा पानी देते हैं तो पौधे क्या होता है? उनकी जड़ें गल जाती हैं, सड़ जाती हैं, सूख जाता है पौधा। लेकिन पानी में रहने वाले पौधों के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि उन्हें पानी की क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि वो पौधे जलीय आवास में रहने के अनुकूल होते हैं। मछलियाँ पानी में रहती हैं, उनकी स्किन कितनी चिकनी होती है ताकि पानी और पानी में रहने वाले पौधों में वो फिसल के आराम से इधर से उधर मूव करती है। दूसरी चीज़ मछलियों के पास खास होती है वो होती है उनके गिल। और मछली के शरीर के ऊपर छोटे छोटे शल्क होते हैं, गोल गोल। वो
पौधों मछलियों को की रक्षा करते हैं, आसानी में मूव करने के लिए पानी में, ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह ऐसे लहराती हुई घूमती हुई चल सके। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जीव रहते हैं। पहाड़ों में जैसे कि याक रहते हैं, और कौन रहता है, पोलर बियर रहते हैं, और कौन रहता है, पेंगुइन फिश रहती है। वो वहाँ के मौसम के अनुसार अपनी बॉडी को पूरी तरह से अनुकूलित कर लेते हैं और उनकी बॉडी अनुकूलित हो जाती है, क्योंकि उनकी बॉडी पे बड़े बड़े बाल होते हैं, याक के भी और पोलर बियर के भी, इसलिए वो वहाँ आराम से रह सकते हैं। मौसम के अनुसार हमारी बॉडी बार बार अपने आप को अनुकूलित करती है। जैसे सर्दियों में हमें ठंड लगती है, लेकिन हम उसको कैसे मैनेज करते हैं, हम गर्म कपड़े पहनते हैं। सर्दियों में गर्म कपड़े पहनते हैं तो गर्मियों में ठंडे कपड़े पहनते हैं, कॉटन के कपड़े पहनते हैं। क्यों पहनते हैं, इसलिए ताकि वो पसीना सोखता है, कॉटन जो होता है पसीने को सोख लेता है, और उसके बाद हल्की सी हवा का झोंका भी हमें ठंडक देता है, वो कपड़े हमें ठंडक देते हैं। तो हम अपनी बॉडी को अनुकूलित नहीं कर सकते तो उसका कुछ ना कुछ अल्टरनेट निकाल लेते हैं। कुछ ना कुछ अल्टरनेट हमारे पास अल्टरनेट है, गर्मियों में ठंडे कपड़े पहनो और सर्दियों में गर्म कपड़े पहनो। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा लेसन, और समझ में आ गया हो तो कमेंट करें और लाइक करें और शेयर भी करें, और ख़ासकर अपनी क्लास के बच्चों को शेयर करें ताकि वो भी आसानी से मेरे लेसन्स को समझ सकें। बाय।